नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में इन दिनों उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में जहां उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी, जिसको लेके सारी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक सीट जो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है, अब उस पर भी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो चुनाव होने वाले हैं और इस सीट पे जिस तरीके से दावेदार अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, तो उसका ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि सबसे पहले नॉमिनेशन की जो डेट है वो है 11 नवंबर और जो लास्ट डेट है वो है 18 नवंबर। तो आपको बता दें कि जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 11 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो दूसरी तरफ आखिरी डेट जो है वो 18 नवंबर है। अब अगर हम वोटिंग की बात करें तो इस सीट पर वोटिंग जो है 5 दिसंबर को होगी और 9 दिसंबर को यहाँ पर नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो अब सांसद बन गए हैं, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी और इस बार दावेदारी बहुत लोग करने जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ जेडीयू पूरी कोशिश कर रही है कि ये सीट उनके पास ही रहे, तो दूसरी तरफ जो आरजेडी है वो भी ये सीट अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता, जिन्होंने चिराग पासवान की पार्टी छोड़ दी, वो भी ताल ठोकने जा रहे हैं। एक तरफ जेडीयू ने अभिषेक झा को दावेदारी दी है, तो दूसरी तरफ आरजेडी की ओर से गोपी किशन है और निर्दलीय तो कई प्रत्याशी होंगे और ये मुकाबला काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि त्रिकोणीय तो ये मुकाबला है ही, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट्स क्या कुछ करेंगे ये भी देखना लाजमी रहेगा। इसके साथ आपको बता दें कि इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर 2002 से जीतते आए हैं। पिछले लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल की और सांसद बन गए, उसके बाद जो है ये सीट खाली हुई है और लगातार सारी पार्टियां तैयारी कर रही है। अभिषेक झा की बात करें, जिस पर जेडीयू ने भरोसा जताया है, कई स्टार प्रचारक और बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता भी तिरहुत पहुंचे थे और उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। दूसरी तरफ आरजेडी ने गोपी किशन पे भरोसा जताया है और वो भी लगातार तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ही पार्टी, चिराग की पार्टी से जिस तरीके से एक नेता बागी हो गया और उन्होंने ताल ठोका है और सीधा कहा है कि हम इस सीट पर निर्दलीय लड़ेंगे, तो ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है इस सीट पर हमेशा ही जीत हासिल करते आए हैं 2002 से, और जब सांसद बने तो उसके बाद उन्होंने इस सीट पर से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि 11 नवंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 18 नवंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी। इसके साथ 5 दिसंबर को यहाँ वोटिंग होगी और 9 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। और इस सीट का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 16 नवंबर 2026 तक ये सीट जो है वो जो भी जीतेगा वो उस पर काम करेगा। ऐसे तो एमएलसी का अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 6 साल का कार्यकाल रहता है, जिसमें से देवेश चंद्र ठाकुर ने 4 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। तो 2 साल के कार्यकाल के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। अब देखना होगा मुकाबला कितना दिलचस्प होता है और नॉमिनेशन से लेके नतीजे तक क्या कुछ होते हैं बिहार की राजनीति में। और इस दौरान उपचुनाव भी हैं जिसके नतीजे भी जल्दी आने वाले हैं। वोटिंग उपचुनाव के लिए चारों सीटों पर 13 नवंबर को होगी। तो देखना होगा ये पूरा मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।